कम अगर वो 2 डिजिट में अगर अपनी सीट्स ले आती है तो रेलेवेंट रहेगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा इसकी संभावना है बहुत। आइए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उस रुझान के आधार पर तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाजी नहीं मार पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने वहां पर भ्रमण किया, कैंपेन किया, आपने बहुत अपना समय और वक्त वहां पर लगाया, आपको क्या उम्मीद है? अजय भाई नमस्कार, अच्छी शुरुआत हो आज की। आपने अच्छी बात कही कि हमने पूरी बिहार को देखा और हमने ये भी देखा कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं। अच्छे लोग जो बहुत लंबे समय से एनडीए के समर्थक हैं वो भी एक दूसरे के प्रति कंफ्यूज दिखे, यार किधर जा रहा है, क्या करना है। वो एनडीए की तारीफ भी कर रहे थे, नीतीश जी की तारीफ कर रहे थे और कई मुद्दों पे वो गुस्से में भी थे। दर्शन तो कुल मिला के हम लोग पूरी तरह समझने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन हम लोगों की जनसभाओं में भी बहुत भीड़ आती थी जी। और नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहार का बहुत विश्वास भी है, प्यार भी है। मनोज जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बस 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूं। एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आ रही है। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में मछली का एक अपना अलग स्थान है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर आप मछली देखते हैं और खास करके जिंदा मछली, तो फिर आपका दिन शुभ रहेगा। ये आपको हम सीधी तस्वीरें आरजेडी के प्रमुख, एक तरह से आप कहा जा सकता है तेजस्वी यादव के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मछली लेकर वहां पर समर्थक पहुंचे हुए, यानी कि उत्साह जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर सामने दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें सामने, उत्साह भी बहुत बड़ा है, मछली बहुत बड़ी है। देखिए ये आप रोहू मछलियां देख रहे हैं और बहुत स्वादिष्ट होती हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। अमित जी का बस चले तो उसको यहाँ पे निकल। चलिए, अच्छा मनोज जी, सौरभ बोल रहा हूँ। मनोज जी, मछली पहुंच गई है तेजस्वी जी के यहाँ, अब आप बेहतर समझते हैं इसका संकेत क्या है? नहीं, मछली शुभ है और अच्छा हो, कहीं भी दर्शन हम भी कर लिए जी। मनोज जी, अगर आपकी बातों को मैं थोड़ा सा मैं आपकी बातों को थोड़ा सा एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखूं, आप मान रहे हैं कि लोग कंफ्यूज थे। अगर आप जैसे नेता जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनका जनसंपर्क है और आप जानते हैं कि नब्ज क्या है बिहार की, अगर आपको लगता है कि लोग कंफ्यूज थे, तो क्या ये कंफ्यूजन एनडीए के लिए खतरनाक साबित होगा? नहीं, निश्चित रूप से कंफ्यूजन जब भी होता है तो वो अच्छा नहीं होता है। और मैंने बड़े अच्छे घरों में बड़े ऐसे लोग जो बहुत लर्नेड हैं उनको भी कंफ्यूज देखा। तो अब उसका क्या होगा, अब तो सामने है सब कुछ। अजय भाई, मुझे हैरानी बोलने की आवश्यकता है नहीं। मनोज जी, अभी 45 मिनट हुए, गिनती शुरू हुए। ऐसे में तो कोई पार्टी का कोई भी आदमी चाहे दिल से जानता हो चुनाव हारते हैं तो बोलता है कि नहीं हम जीतेंगे, लेकिन आप बड़ी ईमानदारी से शुरुआत में ये कह रहे हैं कि चुनाव इतना आसान नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से आसान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की हम लोग बातें सुन रहे थे, जैसे लोगों के जो डिस्कशन के बीच में बातें आती थीं, लेकिन उस डिस्कशन में इतना जरूर आता था कि ऐसा नहीं एक तरफा मामला किसी के तरफ है जी। मनोज जी, आपका जवाब थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है। जो मैं ज्योति बोल रही हूँ, आपको तो अपनी बाइक पर बिठाकर मैंने पटना घुमाया, और ऐसे में उस दिन मैंने आपसे जो पहला ही सवाल पूछा था कि सवाल जितना सिंपल है आंसर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप उस दिन बड़े स्पष्ट नजर आ रहे थे कि नो डाउट नीतीश कुमार। आज आप कह रहे हैं कि जनता भी कंफ्यूज्ड है, आप भी थोड़े कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। नहीं ज्योति, आपने बहुत अच्छा बाइक पे घुमाया था और मैंने भी आपको घुमाया था जी। लेकिन देखिए, तब वही बात करनी चाहिए। चुनाव वोटिंग के पहले हमको तो हम हर तरह से जनता को अपनी तरफ लाने की बात करेंगे। आज जो है, अब तो जितनी बातें कहनी हो गई। बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत तौर पर तो हम एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं और मैं जानता हूँ बड़े बेबाक नेता हैं, चीजों को बड़ी ईमानदारी से सामने रखते हैं। परिणाम क्या बात, प्लीज मनोज जी। जनादेश हो बिहार का,
करो उसका सम्मान। अब थोड़ी देर में सब कुछ आगे बढ़ेगा। और लेकिन मेरी प्रार्थना है कि कटुता न हो, ईवीएम पे न कोई टूटे। रिजल्ट अभी जैसे ही आगे 10 से 11 बजे के बाद से रुख दिखना लगेगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े। छोटा सा सवाल है मनोज जी, एक बड़े संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि कई लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी शायद अगर अपना कैंडिडेट ले आती, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती, तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। मीनाक्षी जी देखिए, कभी भी पार्टी कोई डिसीजन लेती है तो बहुत सोच समझ के लेती है, और ऐसा नहीं है। बिहार का जो ट्रेंड है उसमें कई लोग मिल करके रहते हैं साथ में। एनडीए हमारी 15 साल पुरानी है, तो हमने अकेले लड़के भी देखा है और सब कुछ। तो ये एकदम अचानक ऐसा कह देना कि हम अकेले लड़ते तो ये हो जाता, ये भी ठीक नहीं है। आगे के लिए हम समीक्षा करेंगे, देखेंगे। बहुत आपने बहुत अजय भाई, मैं आपको बताऊं, मुझे मैक्सिमम लोग बोलते थे कि बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए, बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए। लेकिन हमारा एक गठबंधन धर्म है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे जेपी नड्डा जी जब गठबंधन धर्म को निभाते हैं तो निभाते हैं।